नमस्कार दोस्तों एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वर्कशॉप का मैं सेकंड टॉपिक लेके आऊँगा, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो आज भी हमारे साथ जो है रमन सर ही हैं। वो आपको जो बची हुई मशीनें हैं उनके बारे में बताएंगे और वेल्डिंग के कुछ प्रोसेस समझाएंगे। वेल्डिंग कल उन्होंने वेल्डिंग करके दिखाई थी, आज वो वेल्डिंग बताएंगे कि कितने तरह की वेल्डिंग होती है और वेल्डिंग को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। और रमन सर आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कि वो एक मैकेनिक, और इनमें फ़र्क क्या है कि मैकेनिक सिर्फ अपनी मशीनरी के बारे में जानता है। सिर्फ वो यही जानता है कि अगर वो लेथ का मैकेनिक है तो वो सिर्फ लेथ के बारे में जानेगा कि लेथ को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे करना है। लेकिन रमन सर जो है वो आपको कारपेंट्री में भी मिलेंगे, वेल्डिंग में भी मिलेंगे, स्मिथी में भी मिलेंगे, आपको शीट मेटल में भी मिलेंगे। हर काम, क्योंकि उन्होंने पर्सनली किया हुआ अपने हाथों से, हर चीज उन्होंने की हुई है और हर चीज के बारे में वो नॉलेज रखते हैं। मशीनों को कैसे चलाया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे वो मशीनें चलती हैं और किस तरीके से उनको प्रॉपरली ऑपरेट किया जाता है, वो चीजें आज रमन सर आपको बची हुई बाकी मशीनों के बारे में बताएंगे और आपको वेल्डिंग के प्रोसेस समझाएंगे। वेल्डिंग कितने तरह की है, उसकी किस तरीके से किया जाता है, पोजीशन कौन कौन सी होती है और क्या होता है, ये सारी चीजें आपको रमन सर बताएंगे। तो अब चलते हैं हम रमन सर के पास। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये सरफेस ग्राइंडर है। यहाँ पर वर्कपीस को फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये अच्छी तरह जॉब को पॉलिश जैसा कर देता है, जैसे पॉलिश होती है ना वैसे चमका देता है। उसके बाद ये शेपर मशीन है। इस पे हम कोई भी वर्कपीस में कोई स्लॉट डालना हो या उसको डाया कम करना हो, प्लेन करना हो, उसको सीधा डाया नहीं इसमें कम होता है, इसमें प्लेनिंग की जाती है उसकी पूरी। जैसे किसी की होल बनाना हो या वो बन जाता है इसमें। फिर उसके बाद ये वाइसेस हैं, बेंच वाइसेस, जिन पे हम फिटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें ये पाइप वाइस भी लगी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर कोई पाइप हो उसके लिए ये अलग वाइस होती है। उसके बाद ये कारपेंट्री में यूज़ होती है ये मशीन्स। ये 6-in-1 मशीन है। इसमें हम कटिंग भी कर सकते हैं लकड़ी की और प्लेनिंग भी कर सकते हैं। प्लेनिंग के लिए ये टॉप होती है, इसमें ये इसका ब्लेड लगा होता है बीच में। यहाँ पर ये प्लेनिंग के लिए यूज़ की जाती है और नीचे से भी ये प्लेनिंग करती है। अगर कोई पीस की ज़्यादा हो वो नीचे से प्लेन करता है। फिर इसमें हम मोटाइज बनाने के लिए भी ये यूज़ होती है और टेनन के लिए भी ये काम करती है। इसमें काफ़ी फंक्शन आते हैं। ड्रिलिंग करनी हो वुड में वो भी इसमें कर सकते हैं। जैसे मोटाइज के लिए सुराख डालना उसमें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना चूल्हे निकालना उसकी लकड़ी की, जो हमारे दरवाजे में खिड़कियों में काम आती हैं जॉइंट करने के लिए। फिर उसके बाद ये बैंडसा मशीन है, जिसमें अगर पूरा जिसको हम बोलते हैं लकड़ी में स्टीर बोलते हैं, जो पूरा होता है ना एक बड़ा लेंथ जिसकी वुड की, उसको हमें चीरना हो, छोटे पार्ट्स करने हो तो हम इस पे करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब जो मैंने पहले आपको फ्लैट पोजीशन में बताया, नीचे डाउन में जो भी डाउन इसकी कहाँ पे पोजीशन जा रही है इलेक्ट्रोड की, नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब वर्टिकल में क्या है, डाउन टू अप, डाउन और अप टू डाउन। अब ओवरहेड में क्या है, इलेक्ट्रोड का मुंह ऐसे हो जाएगा ऊपर। जैसे सपोज करो मुझे ये कॉर्नर करना है यहाँ पे, तो मैं कैसे करूंगा, ये देखो नीचे से ऐसे करके ये इसमें बिल्कुल करंट प्रॉपर चाहिए। अगर करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो मटेरियल पिघल के नीचे गिरता जाएगा। इसके लिए हमें कंटिन्यू ऐसे बस ये आराम से चलना है। इसमें ऐसे लेयर बनानी हो तो बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ऐसे आना चाहिए। ये होती है ओवरहेड। ठीक है, इलेक्ट्रोड का मुंह कहाँ था, ऊपर की तरफ। समझ गए सारा। ये पोजीशनें हैं वेल्डिंग की। क्या पोजीशनें हैं, फ्लैट, जो डाउन हैंड में हम ऐसे करके ऐसे करेंगे, ये कौन सी होगी, फ्लैट पोजीशन। चाहे अप टू डाउन चले, चाहे डाउन टू अप चले, या लेफ्ट टू राइट चले,
ये डाउन पोजीशन, ये कौन सी है, फ्लैट पोजीशन, ठीक है। ये होगी वर्टिकल, ये होगी हॉरिजॉन्टल और ये होगी वर्टिकल और ये ओवरहेड। ओके, समझ गए। नेक्स्ट कौन सी होती है, वर्टिकल। वर्टिकल में क्या करना होता है, हमें अप टू डाउन या डाउन टू अप कोई भी पोजीशन में, पर इलेक्ट्रोड का मुंह कहां आएगा, सामने की तरफ। प्रोसेस वही रहता है, टैकिंग करनी है पहले। ये देखो अब इलेक्ट्रोड का मुंह सामने है, पर हमें अप टू डाउन या डाउन टू अप, हम चलते हैं अप टू डाउन। ये देखो, ये इसमें भी हमें यू बनाना है, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे। देखो मटेरियल ठहरा ना वहां पे, इसी पोजीशन से हमें ये चलना है। ये होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। कौन सी, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको पहले बताया, अब अप डाउन टू अप चलता हूं मैं, ठीक है। वर्टिकल में डाउन टू अप, ये इलेक्ट्रोड बिल्कुल स्लो चलना है और उसको घुमाते रहना है बस। इसमें यही बैलेंस होता है, हाथ का बैलेंस है ये सारा। बेल्डिंग टफ नहीं है, बेल्डिंग हाथ का बैलेंस है। जितना बैलेंस कर लोगे उतनी बेल्डिंग सही आएगी। ये देखो, ये हो गया वर्टिकल। मैंने अप टू डाउन भी करके बताया और डाउन टू अप भी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेल्डिंग के जॉइंट्स कितने होते हैं। लैप जॉइंट, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद पोजीशंस, वेल्डिंग की पोजीशनें होती हैं, फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड। फ्लैट पोजीशन तो सिंपल है। जो डाउन हैंड में हम जो भी वेल्डिंग करेंगे, ये इलेक्ट्रोड का मुंह कहाँ है, डाउन में, नीचे की तरफ। जो डाउन हैंड में हम वेल्डिंग करेंगे दैट इज फ्लैट पोजीशन, चाहे ऊपर से नीचे, नीचे से अप, या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये जो है ये कौन सी होगी, फ्लैट पोजीशन, ठीक है। इतना समझ गए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है। हॉरिजॉन्टल में क्या करना होता है, हमें जैसे ये तय करके, सपोज करो हमने किसी पीस को अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये जो वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड का मुंह है, ये देखो इधर इलेक्ट्रोड है, ये कहां जा रही है, सीधी अपोजिट डायरेक्शन में। जो भी हम वेल्डिंग करेंगे सामने की तरफ ऐसे, ठीक है, ये होगी हॉरिजॉन्टल। अब करके बताता हूं मैं। इसमें क्या करना होता है, ये मटेरियल वहां पे डिपॉजिट नहीं होता, मटेरियल नीचे पिघल के आता जाएगा। उसके लिए हमें राउंड राउंड, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इस पोजीशन में चलना है बस। ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐसे करके, उसके साथ साथ उसमें करंट एडजस्टमेंट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो मटेरियल वहाँ पे डिपॉजिट होगा। अगर हम फास्ट पोजीशन में चलेंगे या करंट हाई होगा तब भी वो वेल्डिंग नहीं बैठेगी सर, ठीक है। इसमें गैप की एडजस्टमेंट बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। ये देखो, ये मटेरियल नीचे को जा रहा है ना, पर ये मटेरियल नहीं है, इस समय ये फ्लक्स है। अगर मैं सीधा चलता तो क्या होना था, मटेरियल नीचे की तरफ जाना था। ये होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। रमन सर ने जो भी समझाया आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, अगर कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को मैसेज करिएगा या कमेंट में लिखिएगा और वो डाउट हम क्लियर कर देंगे। जिस मशीन के बारे में है उस मशीन के बारे में हम डाउट क्लियर कर देंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा हमारी हर एक चीज़ के बारे में, हर मशीनरी के बारे में। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो।